अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा उस दिन हमने प्रतिशतता की कुछ चीजें सीखी थी। आज क्योंकि अब इम्तिहान परसों से हैं तो प्रतिशत की 3 तरह के सवाल, उनके मूल जो बेसिक जो थे वो हमने उस दिन बता दिए थे। आज सवाल कैसे किए जाते हैं, मैं 3 अभ्यास हैं, तीनों अभ्यासों को एक ही बार में बता दूंगा। अभ्यास 12D, 12E, 12F, 3 अभ्यास मैं एक साथ आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो पहले 12D के सवाल करते हैं। सबका एक एक सवाल मैं कर दे रहा हूं और फिर बाद में एक एक सवाल या 2-2 सवाल जो बचेंगे वो आप लोग कर लेना। पहला सवाल है 12D का। मैं 12D, 12E, 12F तीनों करवाऊंगा अभी इसी में। देखो कैसे, निम्नांकित में 100 के आधार पर प्रतिशतता बताइए। यानी कि 18% जो है ये 100 के आधार पर कितना होगा ये बताना है। तो 100 इसका मतलब क्या होगा, 100 का 18%। ये तो पूछ रहे हैं 100 आधार पर 18% कितना होगा, तो मतलब क्या हो गया, 100 गुणा 18/100 बराबर 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 18। 100 आधार पे मतलब 100 में कितना होगा, तो प्रतिशत का मतलब ही 100 में होता है। हल नहीं भी करे तो भी हो जाएगा। बताओ दूसरे वाले का कितना होगा, कितने प्रतिशत है, तो 100 में कितने हुए 24। तीसरा कितना है, 100 में कितने हुए, अगला कितना है 63। 100 में कितने हुए, ये तो कह रहे हैं कि 100 में कितने होंगे, 100 आधार पे 100 में कितना होगा 43% या 47% का मतलब 100 में 47। दूसरा, निम्नांकित को भिन्न के सरलतम रूप में लिखिए 12%। इसे भिन्न के रूप में लिखना है, तो जब प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग, प्रतिशत हटेगा और 100 से, देखो यहां पे भी हमने जो प्रतिशत हटाया तो 100 से भाग किया है, तो 12/100। और जैसे ही बटे में 100 किया हमने प्रतिशत को हटा दिया। अब देखते हैं क्या ये सरल हो रहे हैं, क्या दोनों ही अंश और हर दोनों किसी से कटते हैं। तो देखिए अंश भी 2 से कटता है और हर भी 2 से कटता है। काट लीजिए, 2 छंग 12, 2 पंजे 10 और 0, फिर 2 से कट रहे हैं, 6 भी 2 से कटता है और 50 भी, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 3 है, 3 से 25 नहीं कटता क्योंकि 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। 7 3 के पहाड़े में नहीं आता तो नहीं आएगा। कितना हो गया इसका उत्तर 3/5। हल हो गया। बताया था मैंने प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत था, बटे में कितने हो गए 100 और फिर इसको सरलतम रूप में लिख लिया। सरलतम रूप में लिखना हमने पहले भिन्न के रूप में सीखा है। सीखा ही नहीं सीखा है साक्षी। 12 भी 2 से कटता है, 100 भी 2 से कटता है, दोनों 2 से कटते हैं, हमने दोनों को 2 से काट दिया। 2 से 12 को काटा 6 आ गया और 100 को 2 से काटा तो 50 आ गया। आप यहां नहीं काट सकते तो आप रफ में भाग करके भी देख सकते हैं। समझ में आया? एक और कर देता हूं इसी का। ये था पहला, ये पहला है, इसी का एक मैं आपको कौन सा तीसरा और कर दूं? चलो तीसरा करता है। कितना है तीसरा 75%। बताओ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? जब प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो क्या करेंगे 100 से भाग। बताया है क्यों? विशाल आ रहा है समझ में? देववती आ रहा है? 75/। अब सरल करना है। क्या ये सरल हो रहे हैं? तो पहले देखते हैं क्या ये 2 से कटता है? क्यों नहीं? बताओ, बस और कोई नहीं बोलेगा। बताओ क्यों नहीं करता है? 2 से विभाजित का क्या नियम है? इकाई का अंक देखते हैं। इकाई का अंक कितना है 5। 2 के पहाड़े में आता है तो ये 2 से नहीं कटेगा। यही तो नियम है विभाजिता का 2 से। अब 2 अगर एक भी नहीं करता तो फिर 2 से नहीं काटेंगे, फिर कितने से देखेंगे 3 से। तो देखते हैं क्या ये 3 से कटता है? विभाजिता का नियम क्या है? अंकों को जोड़िए। 7 और 5 को जोड़ा कितना आ गया? कितना आया 12, यानी ये 3 से कटता है। 12 3 के पहाड़े में आता है। अब इसे देखिए, इसके अंकों को जोड़िए, कितना हुआ? 1 में 0 जोड़ा 1, उसमें 0 जोड़ा तो 1। कितना आया अंकों का योग? 1। अंकों का योग कितना आया?
1 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता, तो ये 3 से नहीं कटेगा, यानी 3 से भी नहीं काट सकते। फिर कितने से देखते हैं? 5 से। क्या ये 5 से कटता है? क्या नियम है कि अगर इकाई के स्थान पर 0 या 5 है तो 5 से कट जाएगा। तो बताओ ये 5 से कटता है? ये 5 से कटेगा क्योंकि 0 है। दोनों ही 5 से कट रहे हैं तो दोनों को हम काट लेते हैं, इसे भी और इसे भी। और यहां पे कर सको तो यहां कर लो, नहीं तो रफ में कर लो। मैं एक रफ में करके दिखा देता हूं। 5 से आपने 75 को भाग किया, 5 एकम कितने बचे? 2, अगला अंक उतार लिया 5, पचम कट गया, कितना आ गया? 15। और इसे भी काटिए, आप चाहे तो रफ में कर लीजिए ऐसे ही, और चाहे यहीं कर लीजिए। 5 दूनी 0 बचा, ऐसे लिख गया। फिर 5 से कटते हैं, देखिए यहाँ पे 5 है इकाई में और यहाँ पे 0, फिर कटता है 5 तियां और 5 चौक 20। ये उत्तर हो गया 3/4, क्योंकि ये आप किसी से नहीं कट रहे हैं। ये 3 से ही कटेगा केवल, और 4 3 से कटता नहीं है। ठीक है, ये मिटा देता हूँ, मिटा दूँ ये समझाने के लिए किया था। अगला करते हैं। दूसरा सवाल समझ में आ गया? दूसरे के 2 खंड बचे हैं, वो आप अपने आप कर लोगे। ठीक, अब इसका तीसरा। तीसरे का पहला क्या है? निम्नांकित भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। अब भिन्न दिए, उसे प्रतिशत में बदलना है। यहां क्या था? प्रतिशत था, भिन्न में बदला। अब भिन्न दी हुई है, उसे प्रतिशत में बदलना है। पहली भिन्न कितनी है? 1/4। जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं? 100 से गुणा। बस, क्या 100 2 से कटता है? देखो ये भी कटता है, ये भी। 2 दूनी 4, 2 50, और फिर 2 से कटता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कितना आ गया? 2 पंजे 10, 25% हो गया पहला हल। आगे समझ में? भाई 4 से आपने चाहे सीधे 100 को भाग कर लो, तो सीधे भाग करने में तो गड़बड़ हो जाएगी। 2 से भाग कर लिया। ठीक है, ऊपर वाले 3/20 आ रहा है इसमें। इसी में ऊपर 25 में 3/20 क्या आ रहा है इसमें? ये तो 3/25 हम लिखने में गलती कर गए हैं। ये तो 3/25 है, ये 3/20 आ रहा है। 3/4 होगा बेटा। ये आप दूसरा देख रहे होगे, देखो 3/20 आप दूसरा देख रहे हैं, ये तीसरा किया है हमने। आप दूसरा देख रहे हैं, रख दो इधर। देख रहे हैं? जय बोल दो एक बार। चाय लाने वालों की चलो जय जरूर बोल दिया करो भैया, बड़ी मेहनत से बनाते हैं ये लोग। चलो तीसरा, 2/5 बराबर। कौन करेगा? बच्चे से करवाऊं किसी से? कौन करेगा भाई? हाथ उठा जरा, कौन कौन कर सकता है? हाथ उठा। अरे 2 हाथ उठे केवल, तो बड़ी शर्म की बात है। तो इसका मतलब हमें कुछ भी नहीं आता है पढ़ाना। इसका मतलब ये हो गया ना आपकी समझ में कुछ आया, ना हम कुछ समझा पाए। गायत्री जी खड़ी हो। इसको काय में बदलना है? भिन्न है ये, इसे किस में बदलना है? प्रतिशत में। काय में बदलना है? प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? इसको हमने 1/4 को प्रतिशत में बदला था, तुरंत लगाया है प्रतिशत का निशान। क्या किया है हमने? कितने से? तो क्या इसको 100 से गुणा करके और आगे प्रतिशत लिख सकती हो या नहीं? तो इतना कर लोगी तो आधा सवाल हल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? नहीं कर पाओगे पूरा आखिर तक। तो जब हिम्मत करते हैं तब सवाल हल होता है। हिम्मत ही नहीं करोगे तो सवाल कैसे हल हो जाएगा? क्या हो पाएगा? हमने कहा हाथ उठाओ, कौन कौन कर लेगा? तो 2 बच्चों ने हाथ उठाया। इसका मतलब किसी की समझ में कुछ भी नहीं आया था क्या? जैसे ये प्रतिशत था, बैठिए बेटा। प्रतिशत को जब हम भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं? 100 से भाग। तो आप इतना तो कम से कम सब बच्चे लिख सकते हैं। आधा सवाल हल हो गया, फिर सरल करने को रह गया। वो हम पीछे से सीख के आए हैं। किससे? भिन्न वाले सवालों में से। अब इसको हमें इस प्रतिशत में बदलना है तो हमें क्या करना है? 100 से गुणा। 100 से गुणा करके लिख दीजिए और प्रतिशत लगा दीजिए, आधा सवाल हल हो गया। उसके बाद में सरल करने को रह गया, सरल कर लीजिए। तो प्रतिशत का काम तो यहां पे खत्म हो गया।
जो सरल करने का काम है ये तो हमने परिमेय संख्याओं में और भिन्नों में सीखा है। अगर वो नहीं आता तो वो भी हम लोग सीखेंगे। तो हिम्मत करिए, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, अगर सब कुछ हमें आता हो तो हमें सीखने की आवश्यकता ही क्या है। हम सीखते या पढ़ते इसीलिए तो हैं ताकि जो हमें नहीं आता है वो हमें आ जाए। हमें इतना आता है, थोड़ा सा और बढ़ जाए तो हमें इतना आने लगेगा, और बढ़ जाए इतना आने लगेगा, और बढ़ जाए इतना आने लगेगा, और बढ़ जाए तो इतना आने लगेगा। क्यों? रोजाना थोड़ी थोड़ी हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, रोजाना थोड़ी थोड़ी नई चीजें हम सीखते हैं। तो घबरा के नहीं सीखोगे, कॉपी इसीलिए जम के मेहनत से लिखो, जम के करो। ये साल खत्म हो रहा है, नया साल आएगा, नई चीजें सीखोगे, नए क्लास में पहुंचोगे, नई किताबें मिलेंगी, नया कोर्स होगा, नए तरीके से पढ़ोगे। लेकिन यहां तक जितनी चीजें वो तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग सीख के आगे जाएं। और इस बार जो बच्चों ने गड़बड़ की, विद्यालय नहीं आए, कम आए, ना आने वाले बच्चे उनका नुकसान करते हैं जो रोज विद्यालय आ रहे होते हैं। आप लोग रोज विद्यालय आइए, पढ़ाई और कोर्स आपका और तेजी से चलेगा। क्योंकि अगर एक बच्चा भी हाथ खड़ा कर कह देता है मुझे नहीं आया, तो हमें मजबूरी में फिर उसे भी बताना जरूरी होता है, हमें रुकना पड़ता है। जो आपके कोर्स की रफ्तार होती है, स्पीड होती है, गति होती है, वो रुक जाती है। जो हम एक दिन में एक अभ्यास करवा सकते हैं, हमें 3 दिन में करवानी पड़ती है, 5 दिन में करवानी पड़ती है। भाई जो बच्चे रोज नहीं आ रहे हैं उन्हें समझने में समस्या आती है, इसलिए दिक्कत है। चलिए इसको तो क्या हो जाएगा बताओ, 2/5 गुणा 100 आगे लगा देंगे हम तुरंत ही प्रतिशत का निशान। अब देखिए 5 से 100 कटता है, दिख रहा है ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 20 दूनी 40%। ये आपकी अभ्यास 12D के मैंने एक एक 2-2 सवाल करा दिए। चौथा सवाल जो तालिका के रूप में है, जो प्रतिशत है इसे भिन्न में बदल दो और जो भिन्न है उसे प्रतिशत में। तरीका सादा है, प्रतिशत वाले को 100 से भाग करके यहां पे उसका उत्तर लिख देंगे। सारे सवाल आप अलग अलग हल करेंगे। आ रही बात समझ में? इसे आप कर लेना। चलो अभी आप लोग ये कर लो, एक दिन में तीनों नहीं है, अभी थोड़ी देर में फिर दूसरी करवाऊंगा, अभ्यास कराऊंगा। अभी पहले इसके जो बचे हुए सवाल हैं वो आप लोग अपने आप कीजिए, कॉपी चेक कराइए, फिर अगली अभ्यास कराता हूं मैं आपको।